चूंकि जब तानसेन राग मल्हार गाते थे तो ऊपर से बारिश हो जाती थी और अलग ही माहौल होता था। आप जब पहुंचते हैं लोगों के बीच में, लाखों लाख जनता होती है, और आप जब गाना शुरू करते हैं तो पैसों की बरसात हो जाती है। क्या है ये खासियत जो लोगों के दिलों में सीधे आप उतर जाते हैं? और शुरुआत में चाहूंगी उस गाने के साथ जो आपके दिल के बेहद करीब हो। पण सोरठ से मारी जग जुनी, सोरठ मारी जग जुनी ने गढ़ जुनो जुनो गिरनार, जना हावजड़ा है जड़ पिए ए ना नमणा नर ने नार, अपना मलक ना मायालू मानवी, मारा रे गुजरात ना मीठूड़ा मानवी, माया में लीने वया जाशू मारा मेहरबान, हालो ने अपना मलक मां, हालो वाला हालो ने अपना मलक मां। नमस्कार। वैसे गुजरात की ये तासीर रही है कि जब भी धर्म का कोई काम हो, समाज का कोई काम हो, मंदिर का कोई काम हो, हॉस्पिटल का कोई काम हो, तो मुझे याद है पिछले 15-20 सालों से हमारे फोक प्रोग्राम को गुजरात में लोक डायरो बोलते हैं। तो उस लोक डायरा का आयोजन इसलिए किया जाता है कि समाज उत्थान के कुछ कार्य हो सके, और गुजरात की प्रजा, सौराष्ट्र कच्छ की प्रजा, पूरा गुजरात की प्रजा दान देने में सबसे आगे है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और वो जो पैसे आते हैं आप घर लेकर नहीं जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा होता तो साल में 2 ही प्रोग्राम करते ना, है ना जी। वो सब करोड़ों करोड़ों रुपए की बारिश होती है, आप हमेशा उन करोड़ों रुपयों के लिए खबरों में बने रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे याद है 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था जी, बिल्कुल। और उसमें 2-2 हजार रुपए के नोट लोग पागलों की तरह बरसाए जा रहे थे आपके ऊपर। जी, जी। वो घर लेकर नहीं गए आप? बिल्कुल नहीं। कहाँ गए वो पैसे? वो सब जहाँ मंदिर होता है और वो आयोजक लोग रखते हैं कि उसमें से वो चैरिटी का काम करते हैं, गौ माता के लिए काम करते हैं। और मुझे ये कहते हुए अभिमान नहीं पर गर्व है हमारे लोक संगीत पर कि पिछले 5-10 साल में गायों के लिए, गौ माता के लिए कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा इकट्ठे रुपये किए हैं हमने। 100 करोड़ रुपए? बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा? तो अब ये जो खूबसूरत बात आपने की, इसी पर एक और गाना हो जाए, उसके बाद मैं ओजस के पास जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरे दर्शकों ने, मैं आपको बता दूं सच जब आप यहाँ पर आ रहे थे तो मुझे स्पेशली कहा गया कि सुबह से आप बहुत पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं, तो प्लीज जब आप आए तो मैं बातें कम करूं, आपका गाना ज्यादा सुनूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनकी डिमांड है, उस डिमांड को मैं पूरा करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब पिछले 4-5 महीने से गुजरात के लोगों की तासीर बताऊं मैं। एक दिव्यांग बालक है जो एक यस अभी ये दिव्यांग ऐसा है, मंदबुद्धि जिसको बोलते हैं, वो सौराष्ट्र में नहीं, गुजरात में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया कि मेरे एक प्रोग्राम में आया था। और वैसे बच्चों को म्यूजिक का, डांस का बहुत शौक रहता है, तो मेरे प्रोग्राम में था और मैंने देख लिया। उसी टाइम पे मेरा क्लिक होना, वो वीडियोग्राफर का क्लिक होना, और ऑडियंस ने ऐसा उठा लिया कि उसकी डिमांड में 2-3 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, कनाडा, अमेरिका, सभी जगह बोलते कमों को लेके आओ, और मैं 1 महीने के बाद उस दिव्यांग को लेके दुबई जा रहा हूँ प्रोग्राम करने के लिए। जी, जोरदार तालियां। और वो पद हमारे गुजरात के, सौराष्ट्र के कथाकार जिग्नेश दादा की भागवत कथा का पद था, और वो अभी लोगों को पिछले 5 महीने से गुजरात का कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं होता कि हर रात में वो गाता ना हो। वो मैं आपको आज तक के पंचायत गुजरात के जरिए सुनाता हूँ। रसियो रूपालो रंग रेलियो, घेर जाऊ गमतू नथी श्याम, रसियो रूपालो रंग रेलियो, घेर जाऊ गमतू नथी, मारी माथे छे जमुना जी नी हेल रे, ए मारी माथे छे जमुना जी नी हेल रे, घेर जाऊ गमतू नथी कान, रसियो रूपालो रंग रेलियो, घेर जाऊ गमतू नथी। क्या खूब।